देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में तेजी से फैल रही एलिफेंटियासिस हाथी पैर बीमारी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक ली है। इस बैठक में ग्वालियर से ऑनलाइन डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब ने फाइलेरिया जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मच्छर के काटने से होती है, उसमें पूरे देश में 111 ज़िले और हमारे मध्य प्रदेश में 9 ज़िले ऐसे हैं जहां पर एक सामूहिक दवा सेवन का एक महाअभियान आज शुरू हो रहा है 10 फरवरी से 25 फरवरी तक, जिसमें जो ज़िले हैं शहडोल, दतिया, निवाड़ी, मऊगंज, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, कटनी, उमरिया, इन ज़िलों में ये दवा सेवन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें सारे जनप्रतिनिधियों से आपके माध्यम से मेरी अपील है, सांसद जी, विधायक जी और उसके साथ साथ कई डिपार्टमेंट के लोग हर व्यक्ति को इन ज़िलों में इस दवा का सेवन कराएंगे। 3 से लेके और 8 प्रकार की ऐसी दवाएं हैं जो भारत सरकार ने उपलब्ध करा दी हैं, और इससे जो हाथी पाँव हो जाता है और हाइड्रोसिल की बीमारी, हमारे मध्य प्रदेश के इन 9 ज़िलों में 3000 के करीब हाथी पाँव वाले मरीज़ हैं और 1100 के करीब हाइड्रोसिल वाले मरीज़ हैं। जब ये बीमारी हो जाती है तो जीवन बड़ा दर्दनाक और कष्टप्रद हो जाता है। इसलिए मोदी जी की सरकार ने, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने एक विशेष अभियान चलाकर फरवरी के महीने में इन 10 से 25 फरवरी और फिर अगस्त में दूसरा अभियान चलता है, और इसके माध्यम से जब वहाँ पर लगातार सर्विलेंस होता है उन ज़िलों में, जैसे 4 ज़िले ऐसे हैं जो अब फाइलेरिया मुक्त हो गए हैं। वो 4 ज़िले हैं सागर, सतना, छिंदवाड़ा और दमोह। यदि हमने गंभीरता के साथ इस अभियान को, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है, इस अभियान का सफलतापूर्वक यदि हमने पूर्ण किया तो जैसे 4 ज़िले फाइलेरिया मुक्त हुए हैं, वैसे ये बाकी 9 ज़िले भी फाइलेरिया मुक्त हो सकते हैं। सर, आपके सांसद संजय सिंह, उन्होंने संघर्ष प्रस्ताव लगाया है संसद में। उन्होंने कहा कि कुंभ में बहुत ज़्यादा मौतें हुई है, जो आंकड़ा पेश कर रही है सरकार वो गलत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं राजनीति में जो इस प्रकार की घटनाओं को भी राजनीति का रंग देने की कोशिश करते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी ने खुद ही दुख व्यक्त किया है और साथ में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, और पूरे देश भर से लोग वहाँ पर उमड़ रहे हैं। आज आपने अखबारों में देखा होगा कि प्रयागराज पहुँचने के जितने भी मार्ग हैं वहाँ पर लोगों को अभी रोका गया है, जिससे कि ज़्यादा भीड़ वहाँ पर ना हो। तो जितनी भी बेहतर व्यवस्था इस महाकुंभ में हो सकती है की गई है। ये दुर्भाग्य की बात रही है कि अमावस्या के दिन बैरिकेड तोड़ देने के कारण कुछ लोगों ने अति उत्साह में जल्दी स्नान करने की मंशा से, और ये भगदड़ हुई है, दुर्घटना हुई है। लेकिन दुर्घटना है, सभी लोगों को बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन उसको राजनीति का रंग देके और इस आस्था के इस महापर्व में इस प्रकार की बातें करना उनकी नियति है और वो कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जितनी भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है उसके लिए लगी हुई है। सर, ग्वालियर जिले में अगर देखें तो डॉक्टरों की कमी है। 2000 से ज़्यादा लोगों में सिर्फ एक सरकारी डॉक्टर है। कई जो ग्रामीण इलाकों के अस्पताल है वहाँ तो हालात और भी ख़राब है, संसाधन भी जो है उपलब्ध नहीं है। तो इन कमियों को कैसे दूर? इन कमियों को दूर करने के लिए 3500 डॉक्टरों की हम भर्ती कर रहे हैं। उसमें विशेषज्ञ भी हैं, मेडिकल ऑफिसर भी हैं, पैरा मेडिकल के जो स्टाफ हैं उनको भी करीब 8 से 10,000 लोगों की भर्ती हम कर रहे हैं। आउटसोर्स में भी 20,000 एक्स्ट्रा मैन पावर देने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में आदेश जारी हो गए हैं। इन कमियों को दूर करके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आदर्श पैरामीटर हम प्राप्त कर सकें, इसके लिए सरकार लगी हुई है। जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों पर छेड़छाड़ के आरोप भी लगे हैं। नर्सिंग ऑफिसर जो है उसमें छेड़छाड़ के आरोप लगा है। कई और नर्सें भी परेशान हैं। अधिकारियों को शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, हाईकोर्ट जाना पड़ा उन्हें। अस्पतालों में जो स्थितियां हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? जिला अस्पताल नहीं, अब इस प्रकार की ये जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, इसके लिए तो कानून है, कानून के अंतर्गत कार्रवाई होती है। दोनों पक्षों को सुना जाता है, गुण दोष के आधार पर कार्रवाई होती है। तो आप ये निश्चिंत रहें कि इस प्रकार के गतिविधियां करने वाले लोग के प्रति
डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। सर नर्सिंग कॉलेजों को लेकर जांच चल रही थी, लेकिन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता भी नहीं मिली है, अभी भी एडमिशन उनके में जारी है। नहीं, बहुत से कॉलेजेस को मान्यता मिल गई है। 16,000 सीट्स 30 जनवरी तक हाई कोर्ट और सीबीआई की जांच के उपरांत जो कमेटी बनी है उन्होंने उसको मान्यता दी है, लेकिन अभी एडमिशन 3,000 ही हुए हैं। 16,000 सीट हैं और 3,000 एडमिशन हुए हैं, तो उस पर भी और क्या हो सकता है हम लोग बात कर रहे हैं।